क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 12.7 reducible into homogeneous differential equation। 12.7 का कोई प्रॉब्लम? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3। 2x plus y plus 1 dx plus 4x plus 2y minus 1 dy is equals to 0। सबसे पहले तो आप इसको dy पर dx से सॉल्व कीजिए। 4x plus 2y minus 1 dy is equals to minus 2x plus y plus 1 dx। dy पर dx से dx इधर आएगा, ये ट्रांसपोजिशन। Therefore dy upon dx is equals to minus 2x plus y plus 1 upon 4x plus 2y minus 1। ये होमोजीनियस में रिड्यूसिबल पोजीशन है। हियर a upon a dash 2/4 a upon a dash equals to 1/2 and b upon b dash is equals to 1 by का कोएफिशिएंट 1 और इधर 2 तो 1/2 a dash is equals to b dash। फर्स्ट कंडीशन है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1। 2 इज कॉमन, फर्स्ट टू टर्म में से 2 कॉमन, तो 2x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 1। लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू v। रिड्यूसिबल कर रहे हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू बी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इज 2, x का 1 dy अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 2। Therefore रख दें वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये dy अपॉन dx जगह dv अपॉन dx माइनस 2 इज इक्वल टू, ये क्या माना हुआ है b, तो माइनस b प्लस 1 अपॉन 2b माइनस 1। 2x प्लस वाई को b माना है, तो b प्लस 1 अपॉन 2b माइनस 1। ये हो गया विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई किसमें? वैसे तो ये उसमें हो गई सेपरेटिंग द वेरिएबल्स में, होमोजीनियस में नहीं हुई है, किसमें हो गई विच इज सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो उससे पहले इसको ट्रांसपोजिशन कीजिए भाई, dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस b प्लस 1 अपॉन 2b माइनस 1 और माइ प्लस का 2, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम
2b माइनस 1, ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस बी माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2b 4b माइनस 2 एंड db अपॉन dx इज इक्वल टू 4b माइनस b 3b माइनस 3b माइनस 3 अपॉन 2b माइनस 1 और db अपॉन dx कॉमन इज 3, तो b माइनस 1 अपॉन 2b माइनस 1. ये सेपरेटिंग द वेरिएबल्स 4b माइनस b 3b और माइनस 3 इज कॉमन, तो सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल x एंड v सेपरेट करिए b के वाले सब dv की तरफ, तो 2b माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 db इज इक्वल टू 3 dx. इंटीग्रेशन 2b माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 db और इधर 3 1 dx. जब डिग्री सेम है तो डिवाइड करते हैं, डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के वेरिएबल की डिग्री सेम है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड के लिए आप रफ वर्क है ये 2b माइनस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस 1 कितने बार 2 टाइम्स, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 2b माइनस 1 है भाई 2b माइनस 2 साइन चेंज कैंसिल प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 b माइनस 1 b माइनस 1 db 3 1 dx. तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 db, दो अलग अलग फंक्शन हो गई, एंड 1 अपॉन b माइनस 1 db. ये 9th चैप्टर ढंग से आना जरूरी है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट b v प्लस लॉग ऑफ b माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस c. b की वैल्यू पुट करेंगे, इधर से मिटा रहा हूं मैं, और b इज इक्वल टू 2x प्लस y, तो 2x प्लस y प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस c. 2 2 जा 4x प्लस 2y लॉग ऑफ 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस c. 4x माइनस 3x होगा, फाइनली आंसर होना चाहिए x प्लस 2y प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू c. ये रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके भी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने पड़ेंगे. इनके टाइप में फर्स्ट टाइप dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q. P and Q are constant or function of x, functions of x. dy upon dx plus py is equals to q. dy upon dx के साथ py p and q are constant या क्या होंगे फंक्शन ऑफ x, यानी x का फंक्शन होगा पी क्यू या कांस्टेंट होंगे. एंड सेकंड टाइप है डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश. Here p dash and q dash are constant or function of y,
फंक्शन ऑफ वाई। ये दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन dx। जब सेपरेटिंग द वेरिएबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, रिड्यूसिबल इनटू अनहोमोजीनियस नहीं है, तो आप इस फॉर्म में चेक करेंगे dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q एंड dx अपॉन dy p डैश x इक्वल टू q डैश। p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, या तो नंबर होगा कोई या फिर x का फंक्शन वेरिएबल x, और p डैश q डैश में p डैश q डैश एंड आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बिल्कुल सेट पैटर्न है। फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट केस dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसका क्या निकलता है? इंटीग्रल फैक्टर IF, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? IF इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो कंपैरिजन से p एंड q की वैल्यू फाइंड करेंगे, इससे कंपेयर करके कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? p, इधर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट इज q, फिर IF निकलेगा इंटीग्रल फैक्टर IF इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p यहाँ से मिलेगा, इंटीग्रेशन आपको किस पे मिलेगा? चैप्टर 9 से। IF के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन है, फिर देन कर लो भाई, बाई इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF dx। ये सॉल्यूशन होगा लास्ट। बाई इंटू IF और q ऑलरेडी आप कंपैरिजन से निकाल लोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx, इसका इंटीग्रेशन 9th चैप्टर इधर है, जो आएगा वो आंसर होगा। और सेकंड केस में dx अपॉन dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश। यहाँ भी वही इंटीग्रल फैक्टर IF इज इक्वल टू ई बेस पर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dy एंड लास्ट में क्या होगा? देन x इंटू IF, x y की जगह x आएगा इसमें, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश IF dy, q डैश IF इंटू dy विद रेस्पेक्ट y। तो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में किस फॉर्म का आपका आता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस IF दोनों का निकलेगा। IF होगा ई बेस पर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटीग्रेशन ऑफ ई बेस पर p डैश dy बाई इंटू IF q इंटू IF और ये x इंटू IF इंटीग्रेशन ऑफ q डैश IF dy। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप। उसके बाद रिड्यूसिबल बर्नौली इक्वेशन है वो, उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। नंबर 23, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस XY इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपने बिल्कुल सेट होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्लियर होनी चाहिए। पहला तो है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो यहाँ सेपरेटिंग द वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, और इसका पता लगने आप उसको पहले सॉल्व कर दो dy अपॉन dx के लिए। तो dy अपॉन dx माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, डिवाइड कर दिया भाई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। dy upon dx minus x upon under 1 minus x square by equals to 1 minus x square. Linear differential dy upon dx plus py is equals to q. p and q are function of x और constant. ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में होना चाहिए। पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स dy अपॉन dx के लिए,
एंड डी एक्स अपॉन डी वाई के लिए फंक्शन ऑफ बाई और कांस्टेंट। तो यहाँ बोलिए कंपैरिजन से देयरफॉर p इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ बाई विद नेगेटिव साइन माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q इज फंक्शन ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंपेरिजन हो गया dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। तो कंपेरिजन से p इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रल फैक्टर IF is equals to e base integration of p dx, e base integration of minus x upon 1 minus x square dx, p integration of p dx। अब ये सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन 9th चैप्टर में। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, कोफिशिएंट इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं ऊपर x, तो ये माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, माइनस x ऑलरेडी है तो x माइनस x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, माइनस x है तो 1 माइनस x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो ये हो गया इंटीग्रल फैक्टर IF इज इक्वल टू e बेस 1/2 1 अपॉन टी डी टी, ई बेस पर 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, ये टी माना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी IF इज इक्वल टू ई 1/2 लॉग ऑफ टी, यहाँ सी लगाने की जरूरत नहीं है, लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई लॉग ऑफ अंडर रूट टी एम की पावर है, ये लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। एंड ये भी याद रखिए ये बेस ही है, ई लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी सी, टी की वैल्यू पुट कर दी। ये आपको 11th में बताया हुआ है ई बेस लॉग एक्स बेस सी क्या हो जाता है x, ई बेस पर लॉग ऑफ एक्स बेस सी, ए लॉग ऑफ एक्स है, ये दोनों सेम है तो लॉग हट जाए, क्या वैल्यू आएगी x, तो यहाँ क्या x जगह है, तो इंटीग्रल फैक्टर IF इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल फैक्टर हो गया। कंपैरिजन किया तो पहचानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट टाइप का। कंपैरिजन से पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई, फिर IF इंटीग्रल फैक्टर होगा ई बेस पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी की वैल्यू माइनस एक्स पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूशन से हो रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, इसको टी माना, माइनस एक्स डी एक्स बराबर 1/2 डी टी, 1/2 1 अपॉन टी डी टी, तो 1/2 लॉग टी, इस फॉर्मूले से लॉग एम की पावर एन लॉग एम एन लॉग एम को लिख सकते 1/2 पर आ गया, लॉग अंडर रूट टी की वैल्यू पुट कर दी, ई बेस पर लॉग एक्स बेस सी बराबर क्या होता है x, ये आ गया। अब आपके पास देन बाई इंटू IF और Q इंटू IF dx, ये फॉर्मूला लास्ट का, बाई इंटू IF अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q देखो भाई, Q इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई IF क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इधर क्या पावर 1, ये 1 है भाई, पावर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 11th चैप्टर में खूब यूज होता रहा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज 1, ए इक्वस टू 1 है तो बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 1 है प्लस सी। इससे डिवाइड कर सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो बाई एक्स बाई टू प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किस फॉर्म में आंसर है चेक कर लीजिए। ये फॉर्मूला तो इसका है भाई, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है और इसका डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्ट, यहाँ पर है अपना ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सीधे ही तो बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ये आंसर है। तो यहाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स का, मैंने फॉर्मूला लगा दिया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो नहीं लगेगा। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स ए की वैल्यू 1 है और कंटिन्यू पर रखेंगे इसी को आगे। अभी आप 12.8 के क्वेश्चन करके देखना एग्जाम्पल्स वगैरह, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।